सिलुएट में दिए गए ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, किस तरीके से उसका पर्सपेक्टिव फॉलो करना चाहिए और उसके जो मटेरियल्स को है किस तरीके से रेंडर करना चाहिए। यस, आज के क्लास का टॉपिक यही है जहां पे एक सिलुएट में दी गई चीजों को हम फाइनल रियलिस्टिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ये किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ड्राइंग क्लास में। और आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एक एनआईडी का क्वेश्चन जहां पे आपको एक सिलुएट्स में 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हुए हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि इस तरीके से ये सिलुएट में 3 चीजें आपको दी गई हुई है और उसमें उन्होंने कहा गया है कि ये 3 चीजों को आपको सेम एंगल में कोई भी चेंजेस ना करते हुए सेम एंगल में आपको उनको ड्रॉ करना हुआ है। और उसके साथ उन्होंने कहा हुआ है 3 मटेरियल्स उन्होंने लिखे हुए हैं। ए जो है वो ग्लास है, बी जो है वो पेपर है और सी जो है वो वुड है। तो ये 3 मटेरियल्स को आप 3 तरीके से आपको रेंडर करना है। और उसके साथ उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि इसके साथ शेडिंग के साथ इसको रेंडर करना हुआ है। प्लस उन्होंने यहाँ पे लाइट सोर्स भी डिफाइन किया हुआ है जो कि आपके राइट कॉर्नर के टॉप से है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपको आता है क्वेश्चन पेपर में तो आपको यहाँ पे बताया गया एक स्पेस यहाँ पे आपकी दी जाती है। उस स्पेस में आपको जितना बड़ा ड्राइंग आप कर सकते हो उतना आपको ड्रॉ करना चाहिए। तो यस, इसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से विजुअलाइज करना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो हम आज इसके क्लास में देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें ये ऑब्जर्व करना है इसके अंदर की जो इसको कॉपी करना है तो एग्जैक्टली उसका एंगल क्या है। तो ये एंगल के हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो या सिंपली आप आउटर लाइंस को फॉलो करते हुए भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो चलते हैं ड्राइंग बोर्ड पर और देखते हैं सिलुएट से लेके फाइनल रेंडरिंग वाला ड्राइंग किस तरीके से बनाया जाता है। यस, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि आपको इस तरीके से सिलुएट में ऑब्जेक्ट दिया गया हुआ है और 3 ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेटली जो है बॉटल है, वो ग्लास की बॉटल हम करेंगे। सेकंड जो है बॉक्स है जो हम पेपर का कर सकते हैं। और जो थर्ड चीज है वो एक कप है या मग है जिसको हम वुडन फील दे सकते हैं। जो जैसे ही मैं इस इमेज को देखता हूँ तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि ये टॉप एंगल है और जो इसके जो लाइंस है वो अगर मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से बनाया हुआ है। तो वही चीजें ध्यान में रखते हमें करना है। और जैसे कि हमें इसको बड़ा ड्रॉ करना है उस हिसाब से हम बड़े के हिसाब से हम प्लान करते हैं। तो यहाँ पे अगर बॉटल का जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो रहा है और ये जो स्पेस है इतना, सो पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस के हिसाब से थोड़ा बहुत स्पेस ऊपर और नीचे हमें छोड़नी चाहिए। और ये बॉटल और ये मग के स्पेस के हिसाब से यहाँ पे आप देख रहे हो तो इस तरीके से आपके पर्सपेक्टिव के लाइंस होने चाहिए। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्ट करेंगे। और मग्स का यहाँ पे तो स्टार्ट मग से करते हैं जहाँ पे जो उसकी लाइन जो हमको दिख रही है वो इस तरीके से है। तो आपको अंदाज लेने आने चाहिए कि कितना ऑब्जेक्ट बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है। ये कंपैरेटिवली हमें दिखना चाहिए कि यहाँ पे बॉक्स यहाँ पे हो सकता है और ये बॉटल। तो ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के साथ ही हो सकता है। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये जो मग है या कप है जिसको हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है उसी के यहाँ से आप देखते हो तो यहाँ पे आप ये लाइन आपको मिलेगी बॉक्स की
और दूसरी जो लाइन है वो यहाँ पे है, जो पर्सपेक्टिव की लाइन को एग्जैक्टली मैच हो रही है, और ये डायमेंशन इस तरीके से है। और यहाँ पे भी आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये आपका पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो लाइंस है, ये यहाँ पे लाइन बॉक्स कंप्लीट हो सकता है, या इसको थोड़ा और एक्सटेंड हम करेंगे क्योंकि वो बॉटल के ऊपर के पीछे जा रहा है ये पोर्शन। तो इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। इमीडिएटली जो नेक्स्ट है, जो बॉटल का पोर्शन है, तो आप यहाँ पे नेगेटिव स्पेस को देखते हो, तो ये यहाँ पे इस तरीके से इसको ओवरलैप करते हुए जो लाइन है वो इस तरीके से, तो ये नेगेटिव स्पेस आप देख रहे हो ये फॉर्म हो रही है। उसको कीनली ऑब्जर्व करोगे तो आपकी काफ़ी सारे जो ड्राइंग्स की चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सकती है। तो ये सेंटर के हिसाब से आई थिंक ये पर्सपेक्टिव में आपका बॉटल का पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा, और ये इस एंगल में इस तरीके से बॉटल यहाँ पे ड्रॉ की गई है। तो इसको टॉप के हिसाब से इस तरीके से इस एंगल में है, यहाँ पे भी उसका जो डिज़ाइन है बॉटल का वो आप देख सकते हो, और उसके बाद काफ़ी लॉन्ग नेक जैसे उसका पोर्शन है, और कर्व जो है काफ़ी नीचे, शायद यहाँ पे है कर्व। तो इस तरीके से हमने हमारा जो ड्राइंग है पर्सपेक्टिव का वो फॉलो करते हुए, या जो हमें सिलवेट दिया गया था उसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने ड्राइंग को क्रिएट किया हुआ है। आप प्रपोर्शन भी चेक कर सकते हो, प्रपोर्शन भी काफ़ी हद तक सही है। अब इसके बाद बारी जो आती है इसको रेंडर करने के लिए, कुछ जगह पे आप जो है उसके ड्राइंग्स को और क्लियर कीजिए, एग्जैक्टली आपको किस तरीके से दिखाना है। जैसे कि ये वाला जो बॉक्स है वो बॉक्स हमें पेपर का दिखाना है, तो हम उसको हॉलो दिखा सकते हैं, या इसको यहाँ पे थोड़ी सी थिकनेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसके ड्राइंग में। और इंस्टेड ऑफ कैप रखने से अगर डेप्थ हम क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है डायमेंशन के लिए, क्लियर, और पेपर का फील भी काफ़ी अच्छे तरीके से हम उसको दे सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आप ओवरऑल एक ड्राइंग को इरेज करके, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है ड्राइंग का डिटेल्स ज़रूर है या आपको रेक्टिफाई करके लेना चाहिए ड्राइंग को, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। और शेडिंग करनी है तो डेफिनेटली इसको लाइट ही रखना है ड्राइंग को। फाइनल शेडिंग के टाइम पे हम बॉर्डर्स के साथ उसको डार्क करेंगे। यस, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे लगता है थोड़ा सा इस ड्राइंग को इस तरीके से इम्प्रोवाइज कर लेना चाहिए, और इसकी जो थिकनेस है उसको भी डिफाइन करना चाहिए। प्लस ये जो हैंडल है उसकी भी जो थिकनेस है
यस, तो ये सब जब चीज़ आपकी हो जाती है, आप डिफाइन करते हो और ड्राइंग एग्जैक्टली करके लेते हो, तो उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है या क्वेश्चन में बताया गया है कि राइट टॉप के यहाँ से आपका लाइट का डायरेक्शन है। तो डेफिनेटली ये वाले पोर्शन में लाइट रहेगी और अपोजिट साइड में आपको उसको डार्क करना है। ग्राउंड शैडो भी ड्रॉ करने के लिए यही सेम चीज़ें हमें हेल्प करेगी। अब जैसे कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये पेपर है और ये वुड है, तो तीनों को ध्यान में रखते हुए जो उनकी टोनल वैल्यूज होती है, तो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से काफ़ी उसके अंदर जो है लाइट शेड्स रहेंगे। प्लस अभी जैसे कि यहाँ पे मुझे याद है, अगर ट्रांसपेरेंट है तो आपको यहाँ पे इसका अंदर का पोर्शन जो है वो भी दिखेगा। प्लस पेपर है, तो पेपर की इंटेंसिटी जो भी उसका कलर रहेगा उसके हिसाब से हम मिडिल डार्क लाइट रख सकते हैं। यस, बट द थर्ड जो डेफिनेटली वुड है, तो वुड को हमें जो है ब्राउन वुड के हिसाब से डार्कर टोन ही थोड़ा सा यूज़ करना चाहिए। प्लस उसके ऊपर कुछ चीज़ें वुड के लिए जो है स्पेसिफिकली, जैसे कि अब यहाँ पे देखें वुड के लिए, तो वुड से बना हुआ कुछ चीज़ रहेगी, तो उसके ऊपर कुछ टेक्सचर रहेगा, कुछ लाइंस रहेंगे इस तरीके से, जिसके वजह से वो वुड ज़्यादा अच्छी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वुडन होने की वजह से इसकी थिकनेस भी जो है हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हैं, ताकि वो क्लियर लगे वुड से बना हुआ है। तो अगर आपको वुड या ग्लास या कोई भी और मटेरियल जो है उसका टेक्सचर जो है अप्लाई करना है, तो कैसे करना है, इसके भी काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉटल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो बॉटल की यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हॉलो, तो यहाँ पे जब मैं आउटलाइन करता हूँ तो भी ये वाले पोर्शन के यहाँ पे मैं डार्क करूँगा लाइट सोर्स की वजह से। यहाँ पे जो लाइंस होंगे वो लाइट रहेंगे और अंदर की लाइंस यहाँ पे इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है। तो आउटलाइन एज सच आउटलाइन नहीं करनी है, बट उसके अंदर भी डार्क और लाइट का फील जो है वो हमें लाना है। अब राउंडिटी की वजह से जो इनसाइड जो है वो थोड़ा सा डार्क यहाँ पे रहेगा। ये राउंडिटी के हिसाब से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और जो ग्लास होता है उसके अंदर काफ़ी सारे हाइलाइट्स होते हैं और शेडिंग पार्ट जो होता है बहुत कम होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को लाइट रख सकते हो। और इसके अंदर जो इसका कर्वेचर होता है या कॉन्टूर्स होते हैं, उसको फॉलो करते ही हमको ड्राइंग करना है।
तो इस तरीके से आप जो है उसके अंदर शेड कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे डेप्थ है वहाँ पे डेप्थ क्रिएट कर सकते हो। बट ये आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तभी आप ये अच्छी तरीके से कर पाओगे। और लाइट सोर्स इस वजह से होने की वजह से यहाँ पे मैं ज़्यादा लाइट सोर्स ये वजह से होने से यहाँ तो यहाँ पे इस तरीके से डार्क मैंने किया हुआ है। तो बॉटल का जो है कुछ एरिया मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स के तौर पे छोड़ दिया है। तो इस तरीके से आप ग्लास का जो फील है उसको आप दे सकते हो। अब हम जाते हैं नेक्स्ट बॉक्स के बारे में, जहाँ पे ये वुडन का चीज़ है। तो जैसे कि कहा था लाइट सोर्स यहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये वाला जो पोर्शन है वो डार्क रहेगा। आपको स्मूथ शेडिंग भी कैसे किस तरीके से करनी चाहिए उसके लिए भी कुछ वीडियोस है, वो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, तो स्ट्रेट की जगह पे आपको राउंड राउंड पेंसिल को घुमाना है। तो पिक्चर में अगर आपको अच्छा कंट्रास्ट चाहिए तो ये शेड्स बहुत इम्पोर्टेंट है इसको ड्रॉ करना, या डार्कर शेड्स आपको अच्छी तरीके से डार्क लाइन में करनी चाहिए। ये पोर्शन आपका लाइट रहेगा, बट यस जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो लाइट सोर्स के हिसाब से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे इसको डार्क करना चाहिए हल्का सा। और वापस ये जो पोर्शन है उसको हमको डार्क करना है, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ही कम पहुँच रही है। तो आप जब कर रहे हो तो तीनों ऑब्जेक्ट्स की जो इंटेंसिटी या टोन्स है उसमें भी वेरिएशन आना चाहिए, ना कि सब वो सेम टोन के लगे। तो पिक्चर में कंट्रास्ट होना बहुत ज़रूरी है। और वो कंट्रास्ट जो है वो प्रॉपर टोन के साथ ही आप इसके अंदर अचीव कर सकते हो।
और डेफिनेटली ये पोर्शन अंदर का जो है वो भी डार्क ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये बॉक्स को भी जो है वो ड्रॉ किया हुआ है, और उसकी वजह से बॉटल के लाइंस भी डिफाइन हुए हैं। और यस, ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से देखो यहाँ पे यू कैन सी द लिटिल पोर्शन ऑफ द बॉक्स। सो इसके लिए इनसाइड ड्राइंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और यही एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट जहाँ पे आप और 100% बोल सकते हो कि ये ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरीके से आपको विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से रखी हुई है और कैसे दिखेगी। अब थर्ड इसमें आते हैं जहाँ पे ये मग है, तो इसको टॉप को हम लोग ऐसे ही रखते हैं। राउंड सिलेंड्रिकल होने की वजह से हम दोनों साइड से इसको डार्क टू लाइट इसको रेंडर करते हैं। और सिमिलर वे यहाँ से भी जो है नीचे की तरफ पूरा का पूरा एक प्लेन जो कलर है, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल या शेड जो है फिलहाल उसको दे रहा हूँ कि वुड है तो उसका डार्कर शेड है, तो ऑब्वियसली एक जो उसका मिडिल टोन शेड होता है जिसको मैं कहता हूँ कि मिडिल टोन, पूरा का पूरा आपको एक बार उसको अप्लाई करना चाहिए और फिर उसके अंदर आप डार्कर और लाइटर शेड्स के लिए जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको पूरा का पूरा इसको एक टोन दिया गया हुआ है, और अब इसी के अंदर में जो है इसको थोड़ा और डार्क करूँगा। तो उसमें वो राउंडिटी जो है वो आ सकती है। और फिर इम्पोर्टेंट बात है, जो ये हम वुड के टेक्सचर की जो बात कर रहे हैं, वुड का जो फील उसको देना है, उसके लिए हमें इस तरीके से कुछ कुछ जगह पे उसको डार्क करना है। और उसी को ध्यान में रखते हुए उसे जो टेक्सचर हम लोगों ने वुड का बोला था वो हमें ऐड करना है। तो जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट सोर्स में ही वो टेक्सचर ऐड करेंगे, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे डार्क में ही उसको हम ऐड करेंगे, तो और रियलिज्म उसका जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पे लाइट टॉप पे ही गिरेगी, साइड में उतनी लाइट नहीं रहेगी, यहाँ पे भी लाइट रहेगी और ये वाला पोर्शन जो है डार्क रहेगा।
तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी लाइट सोर्स किया है और इम्पॉर्टेंट है उसकी जो है ग्राउंड शैडो दिखाना। जैसे कि यहाँ पे इसका जो ट्रांसपेरेंट फील रहेगा टॉप एंगल के हिसाब से, जो लाइंस हमको यहाँ पे देखनी है कि किस तरीके से ग्राउंड है। इस तरीके से ग्राउंड है तो उसके हिसाब से जो शैडो गिरेगी वो बॉक्स की शैडो यहाँ पे होगी, मग की जो शैडो है वो इस हिसाब से राउंड रहेगी और बॉटल की जो शैडो है वो इस तरह से लॉन्ग रहेगी। तो उसको फॉलो करते हुए उसको भी जस्ट लाइटली उसको शेड करना है, क्योंकि ग्लास की जो शैडोज होती है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट जैसे ही फील होता है उसका, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा शेड्स नहीं होते हैं। बट ये जो बॉक्स है उसके अंदर शेड्स होते सकते हैं ज़्यादा, और इसको इस तरीके से इसके अंदर से मर्ज होना चाहिए। डार्क टू लाइट जो फील है उसके अंदर आना चाहिए। और फिर चाहिए तो आप ये जो लाइंस है उसको इरेज कर सकते हो। यस, इस तरीके से आपको जो सिल्हूट में ऑब्जेक्ट दिए गए हुए हैं उसको फाइनल ट्रांसफॉर्म और रियलिस्टिक तरीके से रेंडर कर सकते हो। यस दोस्तों, ये था आज का क्लास जहां पे हम लोग ने एक सिल्हूट में दिए गए ऑब्जेक्ट्स को फाइनली ट्रांसफॉर्म किया हुआ है रियलिस्टिक ड्राइंग में, और काफी हद तक हम लोग ने जो अचीव किया है बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया हुआ है। और जिस तरीके से ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर जितने जो डिटेल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, जितनी हम रियलिस्टिक की तरफ पहुंच सकते हैं वो ज्यादा बेटर है। बट सेम टाइम पे आपको ध्यान में रखना है आपके टाइम को। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम के दौरान, कि टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे लगा आपको आज का क्लास, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकती है। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और काफी सारी चीजें आपने इस क्लास से सीखी होगी। तो दोस्तों ये था आज का क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, उसके आंसर के साथ और कुछ नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आपकी क्रिएटिविटी ग्रो करते रहिए, आपका ऑब्जर्वेशन कीन रखिए और आप ड्राइंग और स्केचिंग करते रहिए और प्रैक्टिस तो जरूर करते रहिए, बट विथ स्माइल। थैंक यू एंड जय हिंद।